राजा भर्तृहरि को एक सन्यासी ने फल दिया, तुम यदि इसको खाओगे तो तुम अमर हो जाओगे। राजा भर्तृहरि को लगा कि यार मैं अमर होके क्या करूंगा। और भारतीय परंपरा बड़ी महान रही है, भारतीय परंपरा अमर होने की नहीं रही। भारतीय परंपरा का था हम जितना भला कर सकते हैं किसी का उतना भला किया जाए, अमर होके क्या करना है। और राजा भर्तृहरि अपनी रानी से बड़ा प्रेम करते थे, रानी का नाम था पिंगला। क्या नाम था? पिंगला। और रानी पिंगला से प्रेम करते, रानी पिंगला से प्रेम करते, रानी पिंगला को दिया कि तुम खा लो। रानी पिंगला एक सेनापति से बहुत अधिक प्यार करती है। रानी पिंगला उस सेनापति को फल देती है। सेनापति एक अन्य महिला से बहुत अधिक प्यार करता है, उस महिला को देता है। वो जिस महिला को देता है वो बड़ी बेचारी उदार महिला थी, उसको लगा कि वो दासी थी, उसको लगा मैं नौकरानी हूं और मैं यदि इस फल को खा भी लूंगी, अमर हो जाऊंगी, तो मुझे तो ये काम तो ये करना है, छुटकारा मिले उतना ठीक, मरे अगला जन्म हो कोई ढंग का जन्म मिले, इस जन्म में क्या करना है ये सब करके। और उसे लगा कि हमारा राजा कितना महान है, हमारा राजा कितना दयालु है, हमारा राजा कितना न्याय प्रिय है, हमारा राजा कितना ज्ञानी विद्वान व्यक्ति है, क्यों ना राजा को दिया जाए। वो बेचारी आई, उसने बड़े भले मन से कहा कि राजन मेरे पास एक फल है जिसे खाकर कोई अमर हो सकता है। राजा भर्तृ ने जैसे ही फल देखा, राजा भर्तृ को एग्जैक्टली समझ में आया कि दुनिया पित्तल दी है ना, तो ज्यादा लेना देना। राजा भर्तृ संन्यास धारण करते हैं। राजा भर्तृहरि अपने छोटे भाई को राजा बनाते हैं, विक्रमादित्य। इसको राजा बनाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब भारत पर शकों के आक्रमण हो रहे थे। इसके आक्रमण हो रहे थे, इसलिए राजा विक्रमादित्य शकों को हराते हैं। किसको हराते हैं? और शकों को हराने के बाद उपाधि धारण करते हैं शकारी। जिस दिन उन्होंने शकों को हराया उसको उन्होंने माना एक 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 अपना कैलेंडर शुरू किया। विक्रमादित्य ने कैलेंडर शुरू किया, इसलिए उसको हम बोलते हैं विक्रमी संवत। ये अंग्रेजों वाले कैलेंडर के 57 साल पहले शुरू हो गया। अंग्रेजों का जब एक 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 आया तब तक हमारे कैलेंडर में 57 साल हो चुके थे। बात है, अपने वाला कैलेंडर कितने साल आगे चल रहा है? तो आप और मैं तो चल रहे हैं 2025 में, मम्मी 57 साल आगे है, क्योंकि मम्मी का कैलेंडर तो विक्रमी है। मम्मी कैलेंडर कौन सा है? विक्रमी। तो विक्रमी कैलेंडर किसने शुरू किया? किसने? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? उज्जैन। कहाँ के राजा थे? वीर विक्रमादित्य परमार। क्या नाम था? किसके छोटे भाई? भर्तृहरि के। किसके छोटे भाई? भर्तृहरि बाद में सन्यासी बन गए थे, आपने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए बाद में भर्तृ बाबा का मेला लगता है। अंग्रेजों के साथ भयंकर लोचा था। अंग्रेज जब तक अपने देश में नहीं आए थे ना, उनका ये मानना था कि दुनिया सभ्य तब हुई थी जब ईसा मसीह आए। तब अपने भगवान को महान मानेंगे, तो उनके भगवान कौन? ईसा मसीह। तो उनका दुनिया को ज्ञान देने वाले कौन थे? इसलिए दुनिया को सभ्य बनाने वाले कौन थे? इससे पहले लोग जंगली थे, जंगलों में रहते, कपड़े नहीं थे, सब ईसा मसीह ने आके किया। अपने आए ना, उनका दिमाग खराब हो गया। जब 527 साल पहले जो उनका कैलेंडर है, उससे पहले इनकी बिल्डिंग्स है। इसलिए अंग्रेजों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, तब तो वो माथा बिढ़ा रहे थे यार, ईसा मसीह के 2600 साल पहले पक्की ईंटों के मकान थे। ईसा मसीह के, वो कहते साहब ईसा मसीह आए तब तो लोग जंगलों में थे और केले के पत्ते बांध के घूम रहे थे, जिंदाबाद ही रहते थे। हम कहते हैं साहब ईसा मसीह के 2600 साल पहले हमारे पास पक्की ईंटों के मकान थे। और पक्की ईंटों के मकान नहीं, डबल मंजिल और ट्रिपल मंजिल है। और केवल मकान नहीं, मकानों के साथ में सड़कें और नालियां, पूरे शहर के शहर बसा रखे हैं हमने। हमारे पास जहाज है जहां से हम विदेशी व्यापार करते हैं। तो अंग्रेजों ने इस अपने इतिहास को जब लिखने का भी प्रयास किया ना, इसमें बड़े गड़बड़ियां कर दी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का होता क्या है, मेरे कुछ विश्वास है, मुझे लगता है ये सही है, ये सही है, ये सही है। आप यदि आके मुझे जब कहते हो ना सर नहीं ये गलत है आपका, तो मैं जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। यार पिछले 35 वर्षों से जिस चीज को मैं सही मान रहा था, अचानक यदि आप कह दोगे तो फिर मैं कहूंगा हाँ ठीक, तुम्हारे वाला थोड़ा ठीक हो सकता है, पर थोड़े वाला मेरा भी ठीक है, पूरा तो मैं भी गलत नहीं हूँ। आत्मा गवाही नहीं देती।